discuss about the various questions related to the cell cycle and cell division. बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है बेटा, ठीक है। इसमें मियोसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आएंगे मुझे इस बार लग रहा है और हर साल का रिकॉर्ड है कि जो भी क्वेश्चन आए वो मियोसिस से ही आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माइटोटिक स्पिंडल इज कंपोज्ड ऑफ, पहला है क्रोमोसोम, दूसरा है क्रोमैटिक, तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, चौथा है क्रोमैटिक, ठीक। तो जो माइटोटिक स्पिंडल होती है बेटा ये बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, सेंट्रोसोम्स आर, पूछ रहा है कि सेंट्रोसोम्स आर कॉन्स्टिक्टिव रीजन ऑफ द फेस ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रीजन्स वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज्ड। सेंट्रोसोम वैसा रीजन है जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज, ठीक है ना बेटा। तो सेकंड ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, कह रहा है कि विच डिवाइडिंग सेल्स आर एग्जामिन्ड अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम फर्स्ट बिकम्स विजिबल, ठीक है ना। लाइट माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं बेटा प्रोफेस में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम लोगों ने किया था मेटाफेस में। अब एम से मेटाफेस, एम से मोटे हो जाते हैं, यानी क्लियरली साइज शेप सब कुछ हम लोगों को मेटाफेस में क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है ना बेटा। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड का बेटा प्रोफेस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कह रहा है कि डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स, डीएनए रिप्लिकेशंस हो चाहे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशंस हो, ये सारी की सारी चीजें होती हैं बेटा एस फेस में, क्लियर। लेकिन सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, याद रखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना बेटा। यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अटैच्ड टू द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन द सेंट्रोमियर रीजन ऑफ ईच क्रोमोसोम कॉल्ड। आपने देखा होगा इस तरीके से अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे बेटा ये सेंट्रोमियर, इसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है बेटा, कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप-like structure called kinetochore। क्या बोलते हैं इसको बेटा, kinetochore, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आप लोग, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काइनेटोफोर हम लोग कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितने काइनेटोफोर होंगे। एक अगर हम लोग देखें काइनेटोफोर कितने हैं बेटा, एक ये यहाँ से स्पिंडल अटैच, एक ये यहाँ से स्पिंडल अटैच, तो दो काइनेटोफोर होते हैं एक क्रोमोसोम, यानी वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू बेटा 2 काइनेटोफोर। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें बेटा 5 की, 5 तो हो गया। 6 की बात करें, in plant cell cytokinesis is accompanied by the formation of, ठीक है ना। प्लांट सेल के अंदर बेटा सेल प्लेट का फॉर्मेशन था, याद रखिएगा, ठीक। जैसे ये सेल है, इस तरीके से मिडिल में बेटा ये सेंट्रीपिटल आ रहा है, ठीक। इस तरीके से प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेंट्रीपिटल, यानी हम लोग सेल प्लेट इसी को बोलते हैं। बाद में ये पोर्शन डिवाइड करके अलग हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, और जो है सेल फरो का फॉर्मेशन होता है इन एनिमल से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना बेटा। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो होता है वो प्लांट में होता है, सेल फरो बनता है एनिमल से, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर यानी इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। 7 देखिए, मियोसिस कैन अकर, मियोसिस इन ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं, हैप्लॉइड के अंदर मियोसिस नहीं होगी, ओनली व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड, क्लियर। अब जैसे ये चीज याद रखिएगा आप कि मियोसिस अगर हम लोग देखें, ये इसके अंदर मियोसिस हुई, मियोसिस का ही नाम होता है आरडी, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, और मियोटिक डिवीजन, ठीक है ना। और ये हैप्लॉइड सेल्स है, इसके अंदर अगर हम लोग मियोसिस कराएं, इसके अंदर अगर मियोसिस कराएं, ये तो हाफ एन हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, हाफ एन हो जाएगी।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है और 12.5 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक, तो मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, जबकि डिप्लॉइड दोनों में होगा। यहाँ माइटोसिस हो सकती है बेटा, माइटोसिस होगी तो ये 2n ही होगा, यहाँ भी होगी तो n ही होगा। क्लियर? माइटोसिस हमेशा डिवाइड करके नंबर बढ़ाता है, ठीक है ना। मियोसिस को इसी वजह से माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है? तो यानी सेकंड ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ड्यूरिंग द मियोसिस सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग, ठीक, ड्यूरिंग मियोसिस द सिस्टर क्रोमैटिड्स जो सेपरेट होते हैं बेटा वो एनाफेज सेकंड में सेपरेट होते हैं। इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यानी मियोसिस, अगर हम एनाफेज फर्स्ट तक हैं, ये लोग अपोजिट पोल पे मूव नहीं करते, लेकिन एनाफेज सेकंड में ये लोग अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं और ये इधर आना शुरू हो जाते हैं। सबको ठीक इस तरीके से तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। कब? एनाफेज सेकंड। क्लियर है? दूसरी बात, अगर हम लोग कहें ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज क्रोमैटिड्स माइग्रेट्स, अब एनाफेज में अपोजिट पे जाएंगे, ठीक है ना, फ्रॉम मेटाफेज प्लेट टुवर्ड्स द पोल्स। अब देखो एनाफेज के क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा, एम से मेटाफेज, एम से मिडिल, क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, मिडिल में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से ये मिडिल में आएंगे बेटा, जब मिडिल में आएंगे ए से एनाफेज अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रॉम द मेटाफेज प्लेट टुवर्ड्स द पोल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज। कह रहा है कि माइटोटिक फेज के दौरान क्या नहीं होगा, ठीक है ना। पहला है डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप, नहीं। क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ये भी होगा। माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रोमियर्स टुवर्ड्स द सेल पोल्स, यस होगा। सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। सिनेप्सिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मियोसिस, इट इज अ फेज ऑफ सिनेप्सिस अकर इन द जाइगोटीन फेज, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल, ठीक है। इंटरफेज 95% होता है, माइटोटिक फेज 5% होता है। क्लियर? सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अगर हम लोग कह रहा है कि विच इज अदरवाइज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज उसे बोलते हैं जहां पे सेल डिवाइडेशंस करना बंद कर दें, यानी G0 फेज, G0 फेज। क्लियर? यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर हम लोग 13 देखें, सेल इन द G0 स्टेज आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, नहीं। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं। रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर proliferations, no longer multiplications are occur in these cells. Clear? Question number 14 देखें, कह रहा है meiosis begins, a condensed chromosome appears to consist of two. In mitosis begin, as mitosis begin, mitosis शुरू हुई, the condensed chromosome appears to consist of two chromatids उसके पास होंगे। क्या होंगे बेटा? 2 chromatids होंगे। ये बेटा ये क्या है? एक क्रोमैटिड्स ये हो गया, एक क्रोमैटिड्स ये, ठीक है ना। तो 2 क्रोमैटिड्स हो गए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड। क्लियर? अब हम लोग बात करें अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की, कह रहा है कि नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी इज सच प्रोटीन सिंथेसिस अकर प्राइमरली ड्यूरिंग दी। प्रोटीन सिंथेसिस अकर होती है बेटा इंटरफेस में। कहाँ पे? इंटरफेस में। आपने पढ़ा होगा G1S G2M इंटरफेस, ठीक है ना। सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है बेटा इंटरफेस, सबसे लॉन्गेस्ट फेस, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि माइटोटिक टीलोफेज शोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी माइटोटिक के टीलोफेज में कौन सी इवेंट्स होती है? टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, याद रखिए। अराइवल ऑफ द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट पोल्स, टीलोफेज पे टीले पे चले जाते हैं, टीले पे यानी बहुत अपोजिट पोल पे,
ठीक है, क्रोमोसोम क्लस्टर्स अपोजिट पोल एंड लॉस ऑफ देयर आइडेंटिटी टू डिस्क्रीट एलिमेंट्स, यस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंबल्स अराउंड ईच क्रोमोसोम क्लस्टर्स, कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखता है, पीले पे जाके डिस्क्रीट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। कह रहा है न्यूक्लियस ग्लोबुलर बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म, यस ऑल ऑफ दी फॉलोइंग होगा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, कह रहा है कि क्रॉसिंग इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, एंजाइम इज, कौन सा एंजाइम यूज होता है क्रॉसिंग में, हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉसिंग टेक्स प्लेस इन दी पैकेटिन, ठीक, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन दीज रिएक्शंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ह्यूमन सेल इन कल्चर शोज अ सेल साइकिल टू बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली, अगर ह्यूमन सेल में की हम लोग बात करें तो डिवाइडेशन बेटा 24 हावर्स में हो जाता है, ईस्ट की बात करें तो 90 मिनट्स में, इक्वलाइज 30 मिनट्स, इक्वलाइज 20 मिनट्स में, ठीक है ना बेटा, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को पता होगा G1S G2M, G1S G2M, अब M में क्या क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है ना बेटा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा बेटा। 21 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट G1 फेज, ठीक, इट अकर्स बिटवीन द M एंड S फेज, किसके बारे में पूछा है बेटा, G1 फेज के बारे में। तो G1 फेज अब बताइए, कह रहा है कि अकर्स, अब दोबारा से यहाँ से अगर हम लोग देखें, चलो इसको इधर कर दे रहे हैं तब मजा आएगा, G1S G2M, अब से कह रहा है कि G1 फेज which of the following falls about G1 phase, it occurs between M and S phase, ठीक है। In it cells are metabolically active and continuously grow, yes, metabolically active होगी, continuously grow करेगी, ठीक। It is pre-synthetic और post-mitotic phase, pre-synthetic और post, it is pre-synthetic, yes, pre-synthetic और post-mitotic phase, हम लोग क्या कहेंगे बेटा, post-mitotic phase, pre-synthetic phase, post-mitotic phase, clear। और in this phase DNA replication नहीं बेटा, S phase में होता है, ठीक है ना, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 22 देखें, select the wrong statement, cell growth is a continuous process, yes, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, नहीं, जब अगर ग्रोथ जो है हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो सेल का जो है जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म का बढ़ना भी, साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा जब मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यही गलत हो गया, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, यस, एस फेज में होता है, ठीक है ना। 23 देखें बेटा, तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स ऑफ लाइक हार्ट द सेल्स न्यूरॉन इन दिस फेज G0 फेज, G0 फेज में होगा। 24 देखें, इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट्स, सेंट्रियोल्स का माइग्रेशन इन अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स पाया जाता है बेटा कहाँ पे, एनिमल में, प्लांट में नहीं पाया जाता, ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज मोर कॉन्स्पिक्यूअस एट, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मोर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का तो फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोटीन में, लेकिन मोर कॉन्स्पिक्यूअस होता है ये पैकेटिन, क्लियर। द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, बताइए भाई, मोटे हो जाते हैं, एम से मेटाफेज, एम से मोटे हो जाते हैं, जिसमें हम लोग क्लियरली शेप, साइज हम लोग सब कुछ पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द माइटोसिस एसेंशियली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर चेंजेस, मैंने बताया था प्रोफेज का जस्ट रिवर्स है टेलोफेज, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स, ये बात गलत है। माइटोसिस जो होती है बेटा और इक्वेशनल डिवीजन, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हो, प्लेन में हो, हैप्लॉयड में भी होता है, ये बात तो गलत हो गई। इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम लोअर इंसेक्ट्स हैप्लॉयड सेल्स आर आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस, यस,
माइटोसिस एसेंशियल फॉर द सेल्स टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, बिल्कुल सही। सेल इसी वजह से डिवाइड करती है क्योंकि उसको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना होता है। ठीक, फोर्थ देखें, माइटोटिक डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटीन्यूअस ग्रोथ थ्रूआउट द लेट। इसी माइटोटिक की वजह से क्योंकि प्लांट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, इसी माइटोटिक डिवीजन की वजह से पूरी लाइफ स्पान जो है प्लांट में ग्रोथ होती है। ठीक है ना बेटा, तो इसका यानी पहला गलत है, बाकी सब सही है, तो ओनली फर्स्ट एंड आर करेक्ट, रेस्ट आर करेक्ट। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा बेटा। 29 देखें, अगर हम लोग कह रहा है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, ठीक है ना, कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है बेटा? डिप्लोटीन में होता है। क्लियर? कह रहा है कि सिनेप्सिस कहाँ बनता है बेटा? ठीक, सिनेप्सिस का जो फॉर्मेशन होता है ये जाइगोटीन में होता है। क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर जो होती है पैकिटीन में होता है। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये होता है डिप्लोटीन के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, ये डिसअपियर बेटा हो जाते हैं। प्रोफेस दिया हुआ है कि नहीं? प्रोफेस, ठीक, इसमें दिया हुआ नहीं है। और डिसअपियर डिप्लोटीन में ही डायाकाइनेसिस में हो जाते हैं डिसअपियर। ठीक है? टेट्राडा इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, ये मेटाफेज फर्स्ट में होते हैं। क्लियर है? तो इसका बेटा ऑप्शन मैच करा लीजिए, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें कि कह रहा है कि इट इज द फाइनल फेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियास्मेटा अकर, ये होता है बेटा किसमें? डायकाइनेसिस में। फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, ठीक, स्पिंडल असेंडल और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ब्रेक्स डाउन, ये डायकाइनेसिस में होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये किसकी बेटा? डायकाइनेसिस की है। हाउ मेनी इक्वेशनल डिविजन्स आर नेसेसरी इन द सेल्स ऑनियन रूट टिप टू फॉर्म 128 सेल? 128 सेल बनाना है, कितनी जरूरत होगी? तो इसमें क्या होता है बेटा? 128, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? टू दी पावर n, एक कितनी बार जो है हम लोगों को चाहिए? तो हम लोग अगर देखें टू दी पावर क्लियर है? टू दी पावर n इज इक्वल टू दी पावर 7 हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 7। कितने टाइम्स चाहिए हम लोग को? 7। ठीक है। 32 देखें, मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, यस। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। इंट्रोडक्शन वेरिएशंस, क्योंकि अगर मियोसिस ना होता तो रिडक्शन डिवीजन ना होता तो दो कैरेक्टर आपस में मैच भी ना करते, गैमेट आपस में फ्यूज ना करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 46 क्रोमोसोम होते तो बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है ना? तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, मियोसिस अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मियोसिस जाइगोट बना, ठीक, जाइगोट बना, रिडक्शन डिवीजन हुआ। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है बाइवैलेंट मियोसिस फर्स्ट। 34 देखें, अ बाइवैलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, अ बाइवैलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, इस बाइवैलेंट, कितने क्रोमैटिड्स हैं बेटा? 4 क्रोमैटिड्स हैं। 4 क्रोमैटिड्स, 2 सेंट्रोमियर, क्लियर, 1 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, यस। At the end of the meiosis, the number of chromosomes are reduced to half. Yes, 2 cycle of DNA replication occur. गलत बात। ठीक है, तो 34 का बेटा फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, कह रहा है कि in onion root tip during metaphase stage of the meiosis, the number of kinetophores will be। अगर अनियन में देखें हम लोग क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा? 16,
तो एक क्रोमोसोम के अंदर अगर हम लोग देखें कितने होते हैं अनियन रूट टिप में बेटा, याद रखिएगा अनियन रूट टिप में जो होते हैं 16 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, ये क्या है काइनेटोफोर, और ये क्या है बेटा काइनेटोफोर। एक क्रोमोसोम के अंदर कितने काइनेटोफोर? 2। ठीक है, तो बताइए आप मुझे 16 क्रोमोसोम के अंदर कितने होंगे? 16 × 2 = 30। क्लियर है बेटा? तो 32 जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड बाइवेलेंट। ठीक है, इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, जाइगोटीन में होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देंगे, यस फेस ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स ऑफ ईच सेल और क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। 39 देखिए, एंजाइम रिकॉम्बिनेज होता है बेटा पैकिटीन में। कहाँ? पैकिटीन में। यही कोई पूछे आपसे कि इवोल्यूशन किस फेस में होता है तो आप बताइएगा पैकिटीन में। पूछे आपसे क्रॉसिंग किस में होता है तो बताइएगा पैकिटीन में। एंजाइम कहाँ खर्च होते हैं बताइएगा पैकिटीन में। क्लियर है बेटा? अगर पैकिटीन ना होता तो इवोल्यूशन ना होता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग। सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट करता है बेटा इस फेस ऑफ द सेल साइकिल में। ठीक है ना, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू अ क्रोमोसोम एट काइनेटोफोर्स। कहां से अटैच होते हैं बेटा? काइनेटोफोर्स से अटैच होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 देखें, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट द क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग एट। पेयरिंग जोड़े बनने लगते हैं, जा से जोड़े जाइगोटीन में। और फेस याद रखिएगा बेटा, आप ऐसे आपसे पूछा जाएगा लता जरा पानी दे दे। लता यानी लेप्टोटीन, जरा यानी जाइगोटीन, पानी यानी पाइटिटीन, दे यानी डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा लता जरा पानी दे दे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द माइटोसिस। अमाउंट ऑफ डीएनए इन द पेरेंट सेल्स फर्स्ट हाफ। गलत। अमाउंट ऑफ डीएनए इन द पेरेंट सेल फर्स्ट डबल एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर सेल्स। यस। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, इन ह्यूमन देयर आर 23 बाइवेलेंट्स इन मेटाफेज फर्स्ट। कितने हैं बेटा? 23 बाइवेलेंट्स हैं इन मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है। What will be the number of chromosome in daughter cells of the meiosis first and meiosis second? meiosis first और meiosis second में कितने हुए? जैसे मान लीजिए बेटा, ये एक कोई सेल मान लेते हैं, इसके अंदर मियोसिस 2 होती है, मियोसिस फर्स्ट हुई। अगर मियोसिस फर्स्ट होगी बेटा, इसका फॉर्मेशन होगा एक N एक N। जो यहाँ पे क्रोमोसोम अगर 46 थे, यहाँ पे कितने हो गए? 23। यहाँ पे कितने हो गए? 23। ठीक है ना। अब बताइए आप फर्दर, यहाँ पे होगा मियोसिस सेकेंड। अगर मियोसिस सेकेंड का ही दूसरा नाम होता है बेटा इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन। तो बताइए ये बनेंगे कितने? 4। कितने बनेंगे? 4। यहाँ भी क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। ठीक है, तो बताइए क्या होना चाहिए? यानी थर्ड ऑप्शन होना चाहिए 23। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, विच इज इनकरेक्ट अबाउट G0 फेज। सेल्स मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूज इन G0 फेज। सेल्स ग्रोथ अकर्स G0 फेज। माइटोसिस अकर आफ्टर G0 फेज। गलत। ठीक है ना, यही गलत हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, मियोसिस फर्स्ट इन द रिडक्शंस डिवीजन, मियोसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स को सेपरेशन करना होता है बेटा। जो क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं इसको हम लोगों को सेपरेशन करना होता है, इस वजह से हम लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग बात करें जो है क्वेश्चन नंबर 47 की, मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिपीट क्वेश्चन है। माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं।
cells which are not dividing likely to be at G naught phase. Question number 50, they can select the correct statement about G naught phase. Cell is metabolically inactive. DNA in cell does not replicate. Yes. DNA duplicate नहीं होगा. Cell stops growing. Yes. If not a phase synthase macromolecules. Yes. तो 50 के बेटा सेकंड ऑप्शन होगा. जो है ये बहुत ही कंसेप्चुअल बेटा चैप्टर है. मेरा पूरा अनुमान है इस बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो मियोसिस से आएंगे. आप मियोसिस को बहुत अच्छे से पढ़िए, जितनी 5 स्टेज है, और बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिए इसमें. ठीक है ना बेटा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.